नाम सुनते ही हमारे मन में एक लाल गाड़ी और आग से लड़ते फायर फाइटर्स के एक छवि यानी कि तस्वीर बनने लगती है। पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोग आग बुझाने के अलावा ऐसे कई दिलेरी वाले काम भी करते हैं। तो वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 को लागू किया गया है, जिससे अग्निशमन और आपात सेवा के उपायों को और बेहतर बनाया जा सके। तो क्या वाकई में ये चीजें बेहतर हुई हैं या फिर कागजों तक ही महज ये अधिनियम सीमित रह गया है? साथ ही कई ऑफिस और होटल के साथ ही कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। तो फिर आखिर ये संचालित कैसे हो रहे हैं? देखिए, लगातार प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है और हर एक होटल से लेकर बैंक और बैंक से लेकर कोचिंग सेंटर्स तक का रिपोर्ट ले रही है, जायजा ले रही है कि अगर वहां पर आग लगने की स्थिति पैदा हो जाती है तो इंतजामात किस तरीके से किए गए हैं। क्योंकि लिवाना अग्निकांड की वो तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी थी, साथ ही अभी हाल ही में जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, उस दौरान बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया गया था, इसकी तस्वीरें भी लगातार हर एक दर्शक ने, हर एक वर्ग ने देखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज की हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। महज एक डमी के नाम पर पे अस्पतालों में और स्कूलों में ये सिलेंडर्स तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ये जो सिलेंडर्स है ये काम तक नहीं करते हैं। तो आखिर इन सब मसलों के पीछे लापरवाही किसकी है? क्योंकि वाकई में ये तो काबिले तारीफ काम है जो अग्निशमन विभाग करता है। जब भी कहीं आग लगती है तो जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं या जो छोटे कर्मचारी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को सुरक्षित बचाते हैं। लेकिन आग लगने की स्थिति आखिर पैदा ही क्यों होती है? और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या वाकई में होटल और कोचिंग सेंटर्स में इस तरीके के इंतजामात है या नहीं है? अगर है तो ये बेहद ही काबिले तारीफ बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या कोई बड़ी घटना या प्रिय घटना होने का ही इंतजार किया जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है? तो आखिर इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? इस लापरवाही के आखिर जड़ कौन है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके विपरीत हम आपको बता दें कि तमाम तरीके के कानून बनाए जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिनियम 2022 को लागू किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम धरातल पर उस अधिनियम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नजर आता है। जब भी अधिकारियों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, छानबीन की जाती है होटल्स में जाकर, तब ये लापरवाहियां देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप सभी को याद होगा लिवाना अग्निकांड। उसके बाद तमाम कई होटल की लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि ये जो मानकों के खिलाफ बनाए गए हैं, यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो उसके बाद कोई भी इंतजामात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ नाम कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित रह गए। आज तक वो होटल संचालित हो रहे हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज उस समय से लेकर के और आज तक भी खाना पूर्ति की गई, कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। इन सब के पीछे आखिर लापरवाही क्यों हो रही है? इतनी लापरवाहियां क्यों बढ़ती जा रही है? जब प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हर एक अस्पतालों का भी जायजा लिया गया, जहां कई अस्पताल तो मानकों के विपरीत चल रहे थे, और मानकों के विपरीत तो चल ही रहे थे, साथ ही साथ वहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। यानी कि जो इंतजाम होने चाहिए थे आग से निपटने के लिए, वो इंतजाम नहीं देखने को मिले। और अगर हम स्कूलों की बात करें तो जब हमारी टीम अधिकतर स्कूलों में पहुंची तो कुछ स्कूलों में तो ये व्यवस्था दुरुस्त मिली, लेकिन कई स्कूल ऐसे थे वहां पर महज सिलेंडर एक डमी के तौर पर काम कर रहे थे। वो सिलेंडर्स तो लगा दिए गए, लेकिन जब उनको चलाने की बारी आई तो वहां पर कोई भी कर्मी उसको चला तक नहीं पा रहा था। तो जब लोगों को चलाना नहीं आएगा तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी और अप्रिय घटना हो जाएगी। उसके बाद एक बार फिर से एक्शन लेने की बात कही जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ता जाएगा तो ये सारी चीजें भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी और एक बार फिर से लापरवाहियों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदारों की जवाबदेही कौन तय करेगा, और ये जवाबदेही कब तक तय होगी? और बिना मानकों के खुलेआम जो ये एनओसी जारी होती है, इसके पीछे आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है लोगों की जान के साथ, बच्चों की जान के साथ, और साथ ही साथ जो प्राइवेट
संस्थानों में काम कर रहे हैं उनकी जान से आखिर लापरवाहियां क्यों की जा रही हैं, कब तक की जाएंगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से मुखातिब करा दें कि जब भी अग्निशमन विभाग का नाम आता है, उनका जिक्र होता है, तो जो प्रदेशवासी है, जो देशवासी है, उनका सीना कहीं ना कहीं गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि वो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाते हैं। लेवाना अग्निकांड की तस्वीरों को सभी दर्शकों ने काफी करीब से देखा होगा, साथ ही ये भी देखा होगा कि किस तरीके से अग्निशमन विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक होटल्स में लापरवाही का दौर जारी है और कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, लापरवाही किसके द्वारा बढ़ती जा रही है, और इस पूरे मसले पर आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा, आज इसी सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप सांडा समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ समाजसेवी के तौर पर सुनील त्यागी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी गेस्ट का पहले तो प्राइम टीवी पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब चर्चा की शुरुआत देवेंद्र मिश्रा जी से होगी। देवेंद्र जी, लेवाना अग्निकांड की तस्वीरें पूरे प्रदेशवासियों ने काफी करीब से देखी थी, या यूं कहे कि देशवासियों ने काफी करीब से देखी थी। तब वहां पर अग्निशमन विभाग ने जब पूरा ऑपरेशन चलाया तो साफ तौर पर देखा गया कि वहां पर आग से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं थे, वहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। तब उसके बाद एक होटल की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लापरवाही कहाँ हो रही है देवेंद्र जी? नहीं, देखिए, लापरवाही इसे नहीं कहा जाएगा। ये तो जो ये गाइडलाइंस है सरकार की, उस जो मानकताएं हैं अग्निशमन विभाग द्वारा, चाहे होटल हो, चाहे रेस्तरां हो, चाहे ऑफिसेज हो, निजी संस्थान जो भी हैं, सबके लिए एक मानक तय किया गया है और उसका पालन करना चाहिए सबको। विभाग को और विभाग वाले करते भी, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट होता क्या कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद चीजें सामने आती है, कहाँ से चूक हुई, क्या कमी रह गई, क्या अच्छा करना, ये सब भी देखना होता है उसको। तो देवेंद्र जी, क्या किसी घटना का ही हर बार इंतजार किया जाएगा क्या, कि पहले कोई घटना हो तब सच सामने आए तब जाकर के आप एक्शन लेंगे? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना का इंतजार, प्रतीक्षा नहीं की जाती, ये खराब चीजें हैं। जनहानि हो और समस्याएं हो, नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित होती है, चाहे निजी संस्था। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी पहले देवेंद्र मिश्रा जी की आवाज को ठीक किया जाए। तो अब सीधा एक बार एक छोटा सा कमेंट लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा कमेंट उनसे ले लेते हैं। देखिए अनूप सांडा जी, देवेंद्र मिश्रा जी मान रहे हैं कि मानकों का पालन नहीं किया जाता है। अगर मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा अनूप जी? ये जिम्मेदारी तय करना सरकार का काम है। और मात्र देखिए, ये हमेशा होता आया है कि अपने मुनाफे के लाभ के लिए, मुनाफे के लिए लोग अक्सर ऐसी सरकारी नियमों की या सुरक्षात्मक नियमों की उपेक्षा करते रहे। ये सरकार का, सरकारी मशीनरी का दायित्व होता है कि उनका समय समय पर पर्यवेक्षण करके और उनमें सुधार कराए, जिससे किसी के जान माल को खतरा ना। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार संवेदनशील कितनी है इन सवालों। सरकार का ध्यान तो मैं तो आपको भी बधाई देता हूं कि आपने ऐसे जनहित के मुद्दे के ऊपर डिबेट रखा आपके चैनल को, लेकिन सरकार का ध्यान तो ज्यादातर चुनाव की तैयारी में रहता है। और यही वजह है, जैसे आपने लेवाना अग्निकांड का जिक्र किया, हम लोग भी राजधानी में आते जाते रहते हैं और देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्थानों पर सिर्फ होटल की बात नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, होटल चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, बहुत से ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहां बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं और वहां पर अग्निशमन के सुरक्षात्मक नियमों की गंभीर अवहेलना की जाती है। लेकिन जब सरकार में, मशीनरी में भ्रष्टाचार व्याप्त होगा, सरकार सिर्फ बयान देने तक सीमित होगी, सरकार की रुचि मात्र कानून बनाने में होगी, सिर्फ दिखाने में होगी, मूल मुद्दों पर, जड़ पर प्रहार करने पर नहीं होगी, तो ऐसी बातें होना बहुत स्वाभाविक है। मैं एक बड़ा मूलभूत सवाल आपसे करना चाहता हूं। 1925 में उत्तर प्रदेश में अग्निशमन विभाग की स्थापना हुई थी।
उस समय में 5 महानगरों में स्थापना हुई थी। आज 98 साल हो गए, 100 साल पूरे हो जाएंगे 2 साल बाद। और शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि वाटर हाइड्रेंट्स हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर गलियों में, तमाम ऐसे स्थानों पर जहां से अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को पानी मिल सके लगाए जाते थे। आज आप लखनऊ की राजधानी में सर्वे करके देख लीजिए कि कितने वाटर हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहां से उन पॉइंट से अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पानी पा सकती है। उनका अग्निशमन विभाग की गाड़ियों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता। बहुत से ऐसे अवसरों पर मुझे भी सौभाग्य से 10 साल विधायक रहने का मौका मिला है और बहुत मौकों पर हम लोग अग्निकांडों में गए भी। ये देखा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं और वो काम ही नहीं कर पा रही, उनका इंजन नहीं चल रहा, और अग्निशमन विभाग आता है पुलिस विभाग के अंतर्गत। और आप जानती हैं कि 2023-24 के बजट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस विभाग का बजट बढ़ाने के बजाय कम किया। तो मात्र कानून बनाने से या बयानों से स्थिति नहीं सुधरेगी। लेकिन देखिए अनूप जी, 2017 के पहले तो यूपी में आपकी सरकार थी, तब भी तो होटल्स और कोचिंग सेंटर्स ऐसे संचालित हो रहे थे, क्योंकि ये होटल नए तो बनाए नहीं गए हैं। तो आपकी सरकार ने फिर क्या किया था? मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दैत्य बन चुका है जो सर्वव्यापी हो गया। यहां हमारा ये कहना है कि 6 वर्ष से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। क्या 6 वर्ष का समय किसी प्रदेश की व्यवस्था को, और वो व्यवस्था जिससे नागरिकों का जान माल हो, उस पर आप काम नहीं कर पाए? और हमारी सरकार में इतनी बदतर हालत नहीं थी। मैं आपको बताता हूं कि मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं। सुल्तानपुर जनपद के जिला मुख्यालय से हट करके ग्रामीण क्षेत्रों में 3 अग्निशमन विभाग के उपकेंद्र स्थापित करवाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया था। बजट हमारी सरकार में जारी हुआ, लेकिन आज कागजों पे मात्र अग्निशमन केंद्र चल रहे हैं, उपकेंद्र चल रहे हैं। व्यवहारिक स्थिति यही है कि जिला मुख्यालय से चल रहा है। और प्रदेश खाली लखनऊ में नहीं है। प्रदेश यहां से, लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर एक सुदूर गांव में भी हो सकता है जहां जाने के लिए सड़कें भी नहीं है। जब उन गांवों में आग लगती है, घरों में आग लगती है, बस्तियों में आग लगती है, किसी वहां भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनमें आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में 1-1 घंटे का समय लगता है। गाड़ियों को धक्के लगवाए जाते हैं। ठीक है। मेरा यह कहना है कि सरकार का प्रथम में दायित्व है कि जनहित के और जनता की सुरक्षा और विकास से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर ध्यान दे। मात्र चुनाव लड़ने की मशीनरी न बने। और मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि सरकार के मंत्रियों से कि थोड़ा काम भी कर लिया करें जनता का, मात्र बयानबाजी से दूर रह करके थोड़ा जनहित में काम करें। ठीक है सुनील कुमार त्यागी जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। राजनीति है तो इल्जामात वो उन पे लगाएंगे और वो उन पे लगाएंगे, ये तो आम है। लेकिन देखिए जब भी फायर फाइटर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। लेकिन आखिर ये आग लगती क्यों है? क्यों व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? यहाँ लापरवाही किसकी आप मानेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले आपका और आपके प्राइम चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है समाज के लिए और समाज को जागृत करने के लिए। इसमें जैसा कि आपने कहा ना मैम कि वो लोग काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं जमाने के लिए। देखिए जो फायर ब्रिगेड, जो आदमी फायर ब्रिगेड जब आती है, जब वो आदमी आते हैं तो वो अपनी जान पे खेल के एक काम करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि हमारी जान खतरे में है। और एक उनका फर्स्ट टारगेट रहता है कि मानवता के नाते हमें ह्यूमन लाइफ को बचाना कैसे भी हो। इसके लिए उनको आग बुझाने से ज़्यादा उनको जो धुआं होता है उससे अपने आप को बचाव करना पड़ता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़ते ही लगते हैं। तो वो कुछ भी नहीं देखते कि हम किस सरकार की तरफ से हैं या क्या करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी बनता है, हमारा प्राइम ये होना चाहिए कि हमको उन लोगों को एक एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके एक आदर करना चाहिए कि आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैडम, हमारी कॉलोनी में एक स्कूल में आग लग गई ऊपर। वो तो रात का टाइम था 10 बजे। हम लोगों ने फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने उसको काबू कर लिया आपको। तो मैं उसके बाद कमांडेंट के पास गया जो उनका हेड था, उसको मैंने धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे स्कूल को तो बचाया, हमारी पूरी कॉलोनी को बचाया। तो उसने वो बड़ा खुश हुआ, धन्यवाद। उसने कहा सर हम इतना करते हैं, अगर पब्लिक हमको एक्नॉलेज करती है, ये जैसे करती है, तो हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है और हम भी अपनी जान पे खेलते हैं। अब दूसरा जो मेरे साथी भाई कह रहे हैं कि सरकार का ही काम है, मैम सरकार के अलावा मैम ये एक हमारी भी ड्यूटी है। जैसे हमने सरकार से मकान बनाने के लिए या अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए या पिक्चर हॉल के लिए एक NOC लिया,
तो उस एनओसी की जब तक टाइम है, उसका अवधि है, उस तक हमें उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद जो रेगुलेटर करना चाहिए, उसको चेक करा लेना चाहिए कि सही है या नहीं है। जो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे रहते हैं मैम, वो टाइम बार हो जाते हैं, उनको कोई चेक नहीं करता। उसके अंदर जो लिक्विड भरा था वो रिफिल ही नहीं होता है। जब तक उनका टाइम आता है वो मैम सूख जाता है। तो उनको किसी ट्रेनिंग, अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोई मैडम एग्जिट नहीं, इमरजेंसी गेट नहीं होता, कहाँ से निकले बच्चे? मान लीजिए 6 फ्लोर की मैम कोचिंग चल रही है, तो वो कोई लिफ्ट से भागेंगे, कितने बच्चे लिफ्ट से भागेंगे, कितने बच्चे मैम ऊपर से कूदेंगे? तो उसके लिए भी हमको, हमारी ड्यूटी, इसमें सरकार कुछ नहीं करे, हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम उसको इंस्टीट्यूशंस को ऐसा बनाए कि अगर इस तरह की कोई घटना घट जाए तो बच्चे या जो मानव है वो वहां से चले जाए। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में भी एक होटल में आग लगी थी, वो बेचारे जल गए। तो जो हमारे सरकार तो खैर है ही, कि सरकार का तो ये प्राइम उद्देश्य है कि उनको बिना एनओसी दिए किसी को भी बिल्डिंग या कुछ नहीं करने देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में एक हमारी भी प्राइम ड्यूटी है कि हम भी इसको चेक करें कि ये ऐसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कहीं इसमें हमारी परवाही नहीं। अगर हम भी सतर्क रहेंगे तो ये घटनाएं मैम कम हो जाएंगी बचने से। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता को भी बराबरी से सक्रिय होना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मुद्दा ही ऐसा है। बिल्कुल मुद्दा सही। जनता का मुद्दा है मैम, ये जनता के बिल्कुल। बचाव का मुद्दा। सरकार कितना करेगी मैम, आपको बताइए। अब आपने सरकार ने फायर ब्रिगेड दे दी, ये दे दी, आदमी दे दिए, लेकिन अपने को भी तो ध्यान रखना कि ना आग लगे मैम किसी भी तरह से। ठीक है, बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, अभी लगातार सुनील कुमार त्यागी जी कह रहे थे कि हमारे फायर फाइटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। जब कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, आग लगती है या कोई भी घटना होती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को बचाने पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? मैं टीम से बोलूंगी देवेंद्र जी की आवाज को थोड़ा आप कर दें, क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रही है। जी देवेंद्र जी, अब अपनी बातों को फिर से रखिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। जी 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 जी, मैं किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार में हूँ तो निश्चित रूप से जवाबदेही हमारी। बिल्कुल। सरकारें कोई भी हो वो अपना काम करती। हम बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपग्रेड कर रहे हैं चीजें। हमें सूचना मिल रही है, हम क्विक रिएक्ट करते, लोग पहुंचते हैं, तैयार रहते हैं। एक दिक्कत है, व्यवहारिक कठिनाई है कि जो संस्थान होते हैं, निजी संस्थान, ये जरूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक बात अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने कही कि एग्जिट का भी एक्स्ट्रा इंतजाम होना चाहिए कहीं भी, स्कूल कॉलेज प्रीमाइसेस में कहीं भी। दूसरी चीज जो ये जो एनओसी लेते हैं, इक्विपमेंट, अब वो बताया रिफिलिंग हुई कि नहीं हुई। अब आग कभी नहीं लगी तो उसका रीचेक नहीं होता कोई, वो जो आवश्यकता पड़ती, एक चीज। दूसरी चीज, उसके लिए ट्रेनर अलग होते हैं, ट्रेंड लोग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसे समय पे आदमी एडवांस में तैयार होकर आग लगने वाली मैं बुझा दूंगा। ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए जनता को के साथ साथ जो संस्थान है, उनके जो मुखिया हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके यहाँ जब वो खोल रखा उन्होंने, वहां कोई ट्रेजेडी होती है तो उससे निश्चित रूप से जनहानि होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार इसलिए बनते हैं, और सरकार अपने स्तर से जो भी बेहतर हो पा रहा है उस पर कर रही लगातार। बजट जारी करती, काम होता है, गाड़ियां, सुविधाएं, और पार्ट वाइज इसको पार्ट रखा है। ऐसा नहीं कि मुख्यालय पे की है, जिस एक आइडियल डिस्टेंस चीजें अकस्मात होती हैं, कोई प्लान नहीं होती। प्लान नहीं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। अब एक छोटा सा कमेंट अनूप सांडा जी से भी लेते हैं। देखिए अनूप जी, आप ये कह रहे थे कि सरकार जो है वो सिर्फ रैलियां करती हैं, चुनाव पे फोकस है। ऐसे में तो अगर देखा जाए तो ये तो एक जनता से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर जनता को भी सक्रिय रहना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो रैलियों के माध्यम से आपकी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक होने के नाते कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी दें। तो फिर आपने आज तक इस पहल की शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि 5 साल तक तो सरकार में आप भी रहे हैं, और अभी आप मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है, यूपी में एक बड़ा चेहरा है। हमारी सरकार जब थी तो इस बारे में जन जागरण के लगातार अभियान होते रहे। अब उनकी कोई सूची और लिस्ट तो जाहिर बात है इतनी जल्दी उपलब्ध होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे अभियान चलते रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने नहीं चलाए, और हमारे जो सामाजिक चिंतक बैठे हुए हैं उन्होंने जो टिप्पणी की उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि हमारे अग्निशमन कर्मी बहुत बहादुर हैं और अपनी जान पर खेल करके मदद करते हैं लोगों की। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये आता है मेरा कि जो एक बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया था
कि दो ऐसे तबके हैं जिनके योगदान को हमारा समाज नहीं समझ पा रहा और सरकारें भी नहीं समझ पा रही। एक अग्निशमन कर्मी और दूसरा शिविरों की सफाई करने वाले मजदूर या सफाई मजदूर। इनके जो संरक्षात्मक उपाय हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, वो कोई बहुत महंगे नहीं आते, लेकिन अगर उनको वो संरक्षात्मक उपाय मिलने लग जाए तो एक तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके जीवन का खतरा कम होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो जो व्यक्ति जिसने किसी मोहल्ले में आग बुझाई, अगर वो व्यक्ति घूम करके 10 लोगों से बात कहेगा कि भाई आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा भी जीवन ना रोज रोज खतरे में पड़े और आपको भी कष्ट ना हो, तो जनता पे एक भावनात्मक तौर पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। तो मैं इस जन जागरण से कतई असहमत नहीं हूं, ना मैं अग्निशमन कर्मियों की वीरता से और उनकी बहादुरी से के ऊपर मेरा कोई एतराज, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर उनको आप अच्छी तरीके से उपकरणों से सुसज्जित करेंगे तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा, और जाहिर बात है कि आग अगर कहीं लगती है तो उससे लड़ने की क्षमता में वृद्धि भी होगी। अब रहा सवाल दूसरा जन जागरण का कि जनता अपनी तरफ सचेत हो, बिल्कुल सचेत होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गांव में 50% से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर छप्पर रख करके लोग रहते हैं, और ये जो होली के बाद से लेकर के मई जून तक का समय होता है वो आग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समय माना जाता है। अब घर में चूल्हे में आग जल रही है, खाना बन रहा है, एकाएक किसी लकड़ी से चिंगारी निकली और वो चिंगारी जाकर के छप्पर पे गिर गई, और उस छप्पर में अगल बगल बस्तियां हैं और हवा चल रही है, और 1 घंटे के अंदर उस बस्ती ने कम से कम 100 घरों को 150 घरों को आग ने घेर लिया। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि सिवाय अग्निशमन की गाड़ियों के पहुंच करके उस आग को बुझाने के क्या उपाय है। या तो उनको इस तरीके के स्थान बने, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं आज भी घरेलू आग से होती हैं, सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान उससे होता है, और सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। भाई पक्के घर में अगर आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि अगर आग ऊपर चली भी गई तो इतनी आसानी से पकड़ नहीं लेगी, लेकिन जहां छप्पर रह रहे हैं, जहां फूस के छप्पर है, तो ये ऐसे सब मूलभूत सवाल हैं जिनके ऊपर जब तक एक पूरी योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं होगा तब तक इनके ऊपर काबू पाने में एकमात्र यही उपाय रहेगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बढ़ाए, निकटतम केंद्रों से उनको अग्निशमन की व्यवस्था मिले, अग्निशमन की गाड़ियां जाएं या जो भी सुविधा मिल सकती है। और जनजागरण का जहां तक सवाल है, मैंने पहले चक्र में बात कही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुनाफे के लालच में, आप ऐसे देखिए कि जो लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जाहिर बात है वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उनमें जनजागरण की तो कोई कमी है नहीं, वो गांव के वो लोग तो है नहीं कि जिनको कुछ मालूम नहीं कि कैसे हमको हमारे सामाजिक दायित्व, वो अगर सुरक्षात्मक उपायों की उपेक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको मुनाफे का लालच है। बिल्कुल। तो उनके ऊपर सरकार की प्रवर्तन के अलावा, जांच के अलावा और बताइए क्या तरीका है उनको प्रवृत्ति में सुधार लाने का। वही तो बात है कि सर जो सरकारें हैं, सारी सरकारों ने ये लापरवाही की, तभी जाकर के उनके हौसले बुलंद है। इसके लिए ना भाजपा को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना बसपा को, ना कांग्रेस को, ना खुद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लापरवाही आपकी पार्टी के बड़े नेता पहले से करते आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज साफ तौर पर जनता भुगत रही है। छोटा सा कमेंट लूंगी सुनील कुमार त्यागी जी से। देखिए सुनील जी, एक दूसरी पार्टी पर ये आरोप मर देना कि आपकी सरकार है तो ये गड़बड़ी हो गई, पहले प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने कुछ नहीं किया, ये तो एक अलग की चीज है। लेकिन अगर आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो जाहिर सी बात है, देखिए लोगों को नहीं पता होता कि अगर आग लग जाए तो इमरजेंसी नंबर कौन सा है, हम कौन से नंबर पर फोन करें कि तुरंत अग्निशमन विभाग हमारे पास आए, हमारी मदद करे। ऐसे में सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किस तरीके से अलर्ट करना चाहिए, उनको इस बारे में जागरूक करने के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए?
इसमें मैम मेरा कहना ये है कि जो 101 नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर हम करेंगे, कहीं खाली लखनऊ में भी नहीं, किसी भी शहर में अगर हम 101 नंबर घुमाएंगे तो डायरेक्ट फायर ब्रिगेड को पहुंचेगा और वहां से हमको तुरंत हमको वहां से सहायता प्राप्त होगी। और जहाँ तक गांव का है मैम, गांव में भी सरकार को या तो पंचायत लेवल पे एक छोटा बहुत या 4-5 पंचायतों के बीच में एक फायर स्टेशन बना देना चाहिए, जिससे कि आसपास के गांव में अगर आग लगे तो वो कंट्रोल कर सके। दूसरा, गांव वालों के लिए मैम एक थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि जैसे छप्पर में आग लगी, जैसे मेरे भाई जी कह रहे हैं छप्पर में आग लगी है, छप्पर में लोग रहते हैं तो उनके पास भागने का एक रास्ता रहता है। लेकिन जो शहर में रहते हैं, जो पिक्चर हॉल में बैठे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में है या किसी होटल में है, रात को सो रहे हैं, उन जब आग लगती है तो मैं उनको भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, या तो इमरजेंसी गेट वगैरह बहुत कम होते हैं या उनके फायर फाइटर्स जो हैं वो भी काम नहीं करते, तो उनको एक मरने के अलावा बेचारों को कोई नहीं रास्ता नजर आता। तो एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात तो करना ही चाहिए और सरकार को भी इस पर पूरा ध्यान चाहिए कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को अपने अप टू डेट रखे। सारी मशीनें, जैसे उन्होंने कहा कि गाड़ियों में धक्का देना पड़ता, उस तरह की गाड़ियों में नहीं होना चाहिए, बढ़िया गाड़ियां होनी चाहिए। और एक सरकार का ये दायित्व है कि वो पब्लिक के प्रति इनको इसका पूरा जो है इसको टॉप प्रायोरिटी डिपार्टमेंट में रखे और इसकी मेंटेनेंस वगैरह करें। बल्कि मैं तो सरकार को ये सुझाव दूंगा, जैसे कि सरकार आजकल मैम हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, ट्रेन भी प्राइवेट चल गई है, आपने देखा होगा मैम, है ना, और काफ़ी जो है सब चीज़ें, रोड भी जो बन रही है वो पीपीपी मॉडल में बन रही है। तो इस तरह का भी सरकार एक कर सकती है कि जो फायर वाले डिपार्टमेंट को भी किसी प्राइवेट को अच्छे, जैसे टाटा वगैरह हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के, जिनके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है, उनको भी हिस्सा उनमें दे सकती है, या उनको भी क्या है कि भाई आप हमारी हेल्प कीजिए। आप तो देखिए मैम कैसे है कि अगर किसी को एयर एम्बुलेंस है, कोई अगर हो गया उसको एयर एम्बुलेंस से यहाँ से दिल्ली इमरजेंसी में लिया जा सकता है। तो आग का कंट्रोल तो एक बहुत ही बड़ा आसान है कि अगर इससे में अगर हमारे इक्विपमेंट्स बढ़िया होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, पानी हमको तुरंत मिल जाएगा। कहीं भी गई गाड़ी फायर ब्रिगेड, पानी खत्म हो गया, वो पानी लेने के लिए दोबारा जाती है, मैं इतनी देर में तो वहाँ पूरा आग लग के खत्म हो जाती है। तो आसपास इस तरह के साधन होने चाहिए और आपस में पब्लिक में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कहीं आग लगती है तो पब्लिक की भी जिम्मेवारी है कि पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो और जो भी किसी भी तरह की मदद कर सकती है। कई बार मैं जैसे गाँव वगैरह मेरे भाई के रहते, गाँव में क्या में रेत होता है, रेत बालू रेत वगैरह ये मिट्टी होती है, उससे भी मैम उसको आग में डालते हैं, तो वो क्या होता है कि आग बुझ जाती है। तो हम खाली उन्हीं पे डिपेंड नहीं रह सकते, ये जो हमारे साधन हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, हम उसका भी मैम उपयोग कर सकते हैं। या गांव में ट्यूबवेल लगा वाले जो होते हैं मैम, वो अपने तालाब से पानी खींच के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अनूप सांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर मैं देवेंद्र मिश्रा जी का रुख करूंगी। जी अनूप जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र ने बात कही एक निजीकरण की बात कही। मेरा इस पे कहना कि अगर इसका भी निजीकरण करेंगे तो फिर ये चीजें, मुझे नहीं लगता कि ये जो देश के प्रदेश के गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी रोजी रोटी चलाने तक के पैसे नहीं, वो इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र अगर काम करेगा तो बगैर मुनाफे के काम नहीं करेगा। बिल्कुल। सरकार है, सरकार का दायित्व है जन कल्याण के कार्य करना, और सरकार को इन चीजों के ऊपर सचेत होना चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि किसी एक की, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, प्रवर्तन कार्य, उच्च स्तर के उपकरण, जन जागरण, अग्निशमन कर्मियों का मनोबल बढ़ाया जाना जी, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर अगर गंभीरता से काम हो तो शायद हम लोगों को कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा कमेंट देवेंद्र मिश्रा जी से भी लेना चाहूंगी। देखिए देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सरकारें काम कर रही हैं, जो फायर फाइटर्स है उनको हर एक इक्विपमेंट दिलाए जा रहे हैं जो कि मौजूदा समय में उनके लिए काफी कारगर साबित होते हैं। आप फायर कर्मियों को अप टू डेट कर देंगे, फायर विभाग को तो अप टू डेट कर देंगे, लेकिन जो होटल, कोचिंग सेंटर, प्राइवेट संस्थानों में जो लापरवाही चल रही है उसको कौन अप टू डेट करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज को मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, 10 लोगों की मौत हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि जब हमारी टीम देवेंद्र जी ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो शायद आपको ये भरोसा नहीं होगा कि नामी गिनामी होटल्स में आग बुझाने के कोई उपाय तक नहीं मिले और फायर एग्जिट के कोई रास्ते तक नहीं मिले। मैं अपने ऑफिस के पास का एक होटल का जिक्र कर दूं, देखिए मधुरिमा, ये तो जाना माना होटल है, लेकिन वहां पर भी कोई तैयारी नहीं की गई थी अगर आग लग जाती है उससे निपटने के लिए। तो देखिए, एक तो नाम मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जी जी, देखिए सरकार संजीदा है विषयों पे। हम जो सरकार के ऊपर निर्भरता है उस पर सरकार बिल्कुल मुस्तैद है। इक्विपमेंट से लेके इंस्ट्रूमेंट, जो भी लेटेस्ट अपग्रेड है, जो आज के युग में, आज के समय में जो चीजें चाहिए, पहले एक समय हुआ करता सिर्फ पानी से ही आग बुझाई जाती। अब आप देखते हैं कि हर होटल, हर जगह आपको संस्थानों में भी आपको
आपको आगे ही दिखेगा। एक दिक्कत है, जो वाली कठिनाई जो मुझे लगता है कि वो जागरूकता, ये सब इसलिए जोड़ा जाएगा इसके साथ कि कहीं पे संस्थान में है तो एक व्यक्ति डिप्यूट है, या तो कम से कम जो वहां पे रहें अटेंडेंट्स, उनको जानकारी रहे कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसको क्विक कैसे, आप फायर ब्रिगेड को जब तक सूचना दोगे, आप कितने डिस्टेंस पे हो, वहां गली कूचा जाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था है कि नहीं, छोटी बड़ी का, गलियों में भी मकान होते हैं, होटल्स होते हैं, संस्थान होते हैं, तो उसमें कठिनाई हो सकती है। सूचना मिलेगी, पहुंचेंगे, क्विक रिएक्ट करेंगे। हम आरोप लगा के किसी को हतोत्साहित नहीं कर सकते। सरकारें काम करते, फायर ब्रिगेड के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और जो निजी संस्थान है या जो ऐसी जगह जहाँ पे मौत लेवल पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी लोगों को थोड़ा जागरूकता से, और एक चलिए ठीक है देवेंद्र जी, एक बार को मान लिया हमने कि सरकार काम कर रही है, लेकिन अधिकारी तो लापरवाही कर रहे हैं ना, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? नहीं, जहाँ लापरवाही समझ में आ रही, निगाह में आ रही, जांच होती है। ऐसा नहीं कि बात आई गई हो गई, आप लोग बात उठाते हो, बात हमारे सरकार तक आती है, सरकार उस पर एक्शन लेती है, जांच करती, व्यवस्था करती है, उसको पनिश करती है। देवेंद्र जी, लेवाना अग्निकांड के बाद तो आपकी सरकार कह रही थी कि लेवाना को ढा दिया जाएगा, ऐसे होटल संचालित नहीं किए जाएंगे, वो तो आपकी नजर में आया ना, फिर उसके बाद क्या किया? क्या सारे होटल नहीं चल रहे क्या लखनऊ में? वो उस पे बात चल रही है, सरकार बहुत गंभीर इस मुद्दे पर है। देवेंद्र जी, बात चलती हुई नजर नहीं आ रही। देवेंद्र जी, बात चलना सब कुछ नहीं होता ना, अगर बात चलेगी तो फिर 2-4 कांड और ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद होटल्स में आग लगी है, हमराज कॉम्प्लेक्स में आग लगी है, इतने सारे अग्निकांड हुए, कब तक पल्ला झाड़ेंगे सर? आपकी सरकार कर रही है, अधिकारियों की लापरवाही है, तो अधिकारियों की जवाबदेही तय करिए फिर। नहीं, ठीक है, होगा, जल्दी आपको दिखेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि जल्द ही आपको कुछ नया स्वरूप दिखेगा, और ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाएंगे जो जनहानि, ऐसे हानि के जिम्मेदार हों। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, अब इसका इंतजार रहेगा कि इस मामले पर कब एक्शन होगा, कब कार्रवाई होगी, कब जाकर होटल्स की चेक होगी। ये तो फिलहाल एक बात का विषय है। देखिए, लगातार हमारे साथ समाजसेवी बने हुए हैं जो कि स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, जो कि आप भी कह रहे हैं कि वो मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे में सरकार को आप क्या सुझाव देंगे? मैम, मेरा इसमें कहना यही है कि आग से हमारे यहाँ हर वर्ष सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो होते हैं रोड से मैम, और आग से भी मैडम प्रत्येक वर्ष करीब 20,000 आदमियों की मृत्यु होती है। तो जो आग का ये मैटर है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और हम मैम हर 14 अप्रैल को एक नेशनल फायर डे मनाते हैं। उसमें मैम 66 आदमी थे जो फायर आग बुझाने वाले थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो एक हवाई जहाज, पानी के जहाज में आग लग गई थी, लेकिन उसके अंदर मटेरियल जो था वो था, मतलब आग लगने वाला था, तो वो उसको नहीं कंट्रोल पाए, खुद मर गए, लोगों को बचा लिया लेकिन वो नहीं बच पाए। तो वाट आई मीन टू से मैडम कि 14 अप्रैल जैसे नेशनल डे है, उस पर हम एक सब लोग आपस में डिस्कस करें, और उसको एक वो करें कि अब तक का क्या हुआ है और उसको आगे कैसे हम बेटर कर सकते हैं। वो एक हमारे को सोचने की बात है। और सरकार का भी मैम यही मैं सुझाव दूंगा कि जैसे किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार, किसी को अर्जुन अवार्ड, किसी को देते, ऐसे अग्नि क्षेत्र में मैम जो अच्छा काम करें तो मैम उनको भी सरकार को मतलब वो देना चाहिए, उनको जैसे अच्छी तरह जो अच्छा काम करें उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। मैंने देखा मैम, जो आग लगती है तो लड़का पीछे पीछे अपने वो फायर लगाया, ऑक्सीजन का वो लगाया, शीशे तोड़े मैम, तोड़े भाग अंदर जा रहे हैं। उनको ये डर नहीं कि हमारा क्या हालत होगा, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन तो मैम मिलती नहीं है। जब धुआं आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो जाती है, तो उनको अपने आप को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत करके अपनी फैमिली को, सबको, उनको मालूम है कि हम पता नहीं क्या होगा मैम, तो हमको उनको एक मानदंड आना चाहिए। सरकार के अलावा जैसे मैम हम भी हैं, आप ये बताइए, हम औरों को, नेताओं को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाते हैं, हम किस फायर ब्रिगेड ऑफिसर को बुलाते हैं, किस कमांडेंट को बुलाते हैं। मैंने बताया मैम, जब मैं उस कमांडेंट से मिला जिसने आग बुझाई थी, वो इतना खुश हुआ मैम, उसने कहा सर आप लोग जब ऐसा कहते हैं तो हमको अंदर से इतनी खुशी होती है और हमारे को इतना एक बल मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें अपनी जान के। तो इसमें मैम हमारा भी है, हम भी उनको अप्रिशिएट करें, सरकार ही नहीं, किसी भी तरह से फंक्शन में बुलाएं, उनको अवार्ड दें, उनके बच्चों को प्रोत्साहित करें, या उनकी फैमिली में मान लो कोई दुर्घटना हो जाए तो उनकी फैमिली वालों को तुरंत ही मतलब करें, जिससे उनकी बच्चों की शिक्षा वो ना हो। और इस तरह से हमें भी मैम उनका मान सम्मान करना चाहिए, एक उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि वो उनका सबसे पहले ह्यूमन लाइफ मैम। देखिए, जब वो आग लगती है, आदमी ये सोचता है प्रॉपर्टी भी जाए, सब कुछ जाए, एक आदमी की जान बच जाए। और उस जान को बचाने के लिए मैम जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो उनका बहुत ही है, उन चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल सकते मैम। बिल्कुल सही कहा। तो धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से
अग्निशमन विभाग काम करता है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, जब कहीं आग लगती है, तो उसके बाद कहा जाता है कि एक्शन लिया जाएगा। लेवाना अग्निकांड का लगातार मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि इस अग्निकांड पर लेकर के 1-2 हफ्ता तो तमाम सुर्खियां बनी रही, लेकिन आज एक बार फिर से वही लेवाना होटल ठंडे बस्ते में चला गया है। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, उसमें क्या कुछ एक्शन लिया गया है, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है। और ऐसे जो होटल है उनकी लिस्ट भी कहा जा रहा है कि तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरती है तो तमाम कई ऐसे जो होटल है, जो कोचिंग सेंटर्स है, वो संचालित होते हैं जहां पर आग से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ना तो वहां फायर एग्जिट बनी हुई है, और ना ही अगर वहां पर कुछ आग की घटना हो जाती है तो ना वहां पे सिलेंडर्स काम करते हैं, और ना ही वहां पर पानी की ऐसी व्यवस्था है कि आग को तुरंत बुझाया जा सके। तो ऐसे में लोगों को तो एक्टिव होना ही चाहिए, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर लापरवाही बढ़ती जा रही है तो वहां पर जाएं, सख्त से सख्त एक्शन लें और पूरे मामले की रिपोर्ट भी ले, साथ ही उस संस्थान पर जो हीला हवाली करता है उस पर सख्त एक्शन लें। तो प्राइम पब्लिक और सरकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।